नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी मोर और मोरनी की है, जिसमें मोरनी 3 प्रश्न करती है अपने मोर से। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक है। जो भी मित्रगण मेरे इस चैनल को, इस कहानी को देखेंगे, उनके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा, गरीबी का नामो निशान नहीं रहेगा। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को जो भी दोस्त मित्रगण देखेंगे वो कभी जीवन में धोखा नहीं खाएंगे, कभी जीवन में असफल नहीं होंगे। प्रिय दर्शकों, मोरनी अपने मोर से 3 सवाल पूछती है। पहला सवाल, व्यक्ति की ताकत बड़ी होती है या मेहनत? दूसरा सवाल, उजाला बड़ा होता है या अंधेरा? तीसरा सवाल मोरनी अपने मोर से पूछती है कि मेहनत बड़ी होती है या जुनून? प्रिय दर्शकों, इस कहानी का जवाब मोर अपनी मोरनी को एक कहानी के माध्यम से ही सुनाना चाहता है। इन प्रश्नों के जवाब मोर अपनी मोरनी को बड़ी शांति से और धैर्य से एक कहानी के माध्यम से सुनाना चाहता है। दोस्तों, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको इन तीनों सवालों के जवाब मिलेंगे। अब मैं कहानी शुरू करता हूँ। प्रिय मित्रों, प्राचीन समय की बात है। सर्दियों की रात थी। एक दिन ठंडी ठंडी पवन चल रही थी। मोरनी अपने मोर से ये ऊपर बताए गए 3 सवाल पूछती है। मोर इतने भारी भरकम सवालों को सुनकर के अक्का बक्का रह जाता है, लेकिन मोर ने हार नहीं मानी और मोरनी के तीनों पूछे गए सवाल के जवाब एक कहानी के माध्यम से सुनाना चाहता है। तो प्रिय दर्शकों, आप भी इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे। इस कहानी को जो भी पति पत्नी जीवन में धारण करेंगे, उनके जीवन में कभी तू मैं नहीं होगी, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अब मोर ध्यान से सुनाता है कहानी को और मोरनी ध्यान से सुन रही है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। दोस्तों, सेठ और सेठानी दोनों ही बुजुर्ग दंपति थे। एक दिन की बात है कि सेठ के घर में एक चोर घुस जाता है। अब दोस्तों, जैसे ही चोर घुसा, उसके खटर पटर की आवाज़ से सेठ की आंखें खुल जाती है। सेठ ने देखा तो उसको समझ में तो आ गया कि ज़रूर कोई न कोई चोर घर में घुस गया है। अब दोस्तों, ये बुज़ुर्ग आदमी था। इसने सोचा कि मुझे यदि सख्ती से लड़ूंगा तो इतनी मुझे क्षमता नहीं है। मैं कोई न कोई जुगाड़ लगाता हूँ, कोई दिमाग लड़ाता हूँ, कोई युक्ति सोचता हूँ कि कैसे इन चोरों को यहाँ से भगाया जाए और कैसे इन चोरों को यहाँ पकड़ा जाए। दोस्तों, बहुत दिमाग लगाने के बाद सेठ को एक आइडिया दिमाग में आ जाता है और वो अपनी सेठानी को जगाता है। सेठानी, अभी मुझे इसी वक्त हरिद्वार जाना है। सेठ अपनी सेठानी को बार बार यही कहता है कि मुझे हरिद्वार जाना है और वो भी इसी वक्त। दोस्तों, इस प्रकार से 2-3 बार अपनी सेठानी को ये बात बोली तो सेठानी भी जग गई और झल्ला करके बोली कि अभी तुम कहाँ चले जाओगे, सुबह जाएंगे आप। लेकिन सेठ फिर गुस्सा करके कहता है कि मैं हरिद्वार जाऊंगा और ज़रूर जाऊंगा और इसी समय जाऊंगा। दोस्तों, इस प्रकार दोनों का वार्तालाप जब चोर के कानों में पड़ा तो चोर अंधेरे की तरफ जाकर के एक खंभे से चिपक जाता है। सेठानी भी गुस्से में आकर के उठ बैठती है और कहने लगी कि आपको मेरी बात माननी पड़ेगी। अभी इसी समय हरिद्वार कैसे जा सकते हैं? मैंने भी आखिरकार आपके साथ 7 फेरे लिए हैं, आपको मेरी आज्ञा तो माननी पड़ेगी। मोर अपनी मोरनी को आगे फिर कहता है। मोरनी ध्यानपूर्वक सुन रही है। सेठानी कहती है कि मैंने आपके साथ 7 फेरे लिए हैं। सेठ कहने लगा, तुम्हारे फेरों को उधेड़ लीजिए, लेकिन मैं नहीं रुक सकता। इस पर सेठानी कहती है कि फेरे कैसे उधेड़ सकते हैं, फेरे कैसे उधेड़े जाएंगे? सेठ कहता है कि तुम कमरे में जाकर के मखमल का एक कपड़ा लेके आओ, मतलब थान लेके आओ। उसका एक सिरा तुम पकड़ना और एक सिरा मैं पकड़ूंगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि फेरे के लिए एक मंडप सजाया जाता है और मंडप के नीचे फेरे लिए जाते हैं। सेठ कहने लगा कि भगवान, इस समय मंडप की व्यवस्था तो हो नहीं पाएगी, इस खंभे को ही मंडप मान लेते हैं और इस कपड़े को लेकर के एक तरफ से आप घूमिए, दूसरी तरफ से मैं घूमता हूँ। प्रिय मित्रों, उस खंभे के जो चोर छिपा हुआ था उसको कुछ समझ में नहीं आया कि ये लोग क्या नाटक कर रहे हैं। सेठ और सेठानी ने बड़ा युक्तिपूर्वक सेठ और सेठानी के इस प्रयास से चारों तरफ से वो लिपटा हुआ
खम्भे से लिपटा हुआ चोर वहीं पे बंध गया और सेठ सेठानी ने खम्भे से चारों तरफ परिक्रमा लग करके उसको अच्छी तरह बांध दिया। अब सेठ कहने लगा कि हमने जब फेरे लिए थे तो पंचों के सामने लिए थे, अब आप जाइए और पंच पटेलों को ले आइए, क्योंकि फेरे लिए भी पंचों के सामने थे और उधेड़े भी पंचों के सामने जाएंगे। सेठानी सोचती है कि सेठ ये क्या सूझी है आपको आधी रात को। सेठानी जाती है और पड़ोसियों को जगा करके ले आती है। प्रिय मित्रों, उन्होंने कहा कि हमने फेरे उधेड़ लिए हैं, आप इसके साक्षी बनिए। उधर गांव के कुछ पंच पटेल आते हैं और उन्होंने देखा कि एक बलिष्ठ अर्थात हष्टपुष्ट चोर, जिसको सेठ और सेठानी ने आसानी से पकड़ लिया है और खम्भे से बांध दिया है। अब मोर अपनी मोरनी से कहता है कि प्राण प्रिय, आपको तीनों सवालों के जवाब मिले या नहीं मिले। इस पर मोरनी कहती है कि मुझे आपके सवालों का जवाब अभी नहीं मिला है, आप कृपया करके स्पष्ट करके बताइए। दोस्तों, मोर अपनी मोरनी से कहता है कि पहला सवाल कि ताकत बड़ा या दिमाग। तो दोस्तों, सेठ मोर कहने लगा कि भगवान, ताकत बड़ी नहीं होती है, दिमाग बड़ा होता है। यदि मैं दिमाग नहीं लगाता तो ये चोर आज किसी भी हालत में मेरे से बंध नहीं पाते। दूसरा सवाल, रात बड़ा होता है या दिन। इस पर मोर कहता है कि दिन से बड़ी रात होती है, क्योंकि दिन में हमारे द्वारा जो थकान होती है हमें उसका आनंद मिलता है सोने के बाद। इसलिए सारे कार्य ख़त्म करके इंसान बेफिक्र होकर के विश्राम करता है और शरीर को सुकून मिलता है, इसीलिए रात बड़ी होती है। दूसरा, उसने कहा कि यदि रात नहीं होती तो मैं चोर को कब पकड़ पाता। तीसरा और आखिरी सवाल, सेठ अपनी सेठानी को समझाते हुए कहता है कि मेहनत बड़ी या जुनून। दोस्तों, जुनून बड़ा होता है, इच्छा शक्ति जिसको आकांक्षा बोलिए, यदि वो ही नहीं होए तो मेहनत करने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए जुनून ज़रूरी है। किसी भी काम को यदि आप संकल्प के साथ और जुनून के साथ करते हैं तो वह ज़रूर पूरा होता है। अकेली मेहनत कभी कामयाब नहीं होती है। प्रिय मित्रों, आज की कहानी इतनी ही है। इस प्रकार से मोर अपनी मोरनी को सुनाते सुनाते सवेरे हो जाता है और कहानी भी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में राधे राधे लिखना नहीं भूलिए। सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हरि ओम।